Hello students, welcome to online classes हेमंत kindergarten कॉन्वेंट स्कूल कासिमपुर अंबारी आजमगढ़। इस वीडियो में आपके बुक्स का नाम है सिस्टमैटिक अल्फ़ाबेट, यानी कि ए से लेकर जेड तक। अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है? ए से लेकर जेड तक। जैसा कि आपको यहाँ आगे दिखाया गया है कि ए कंप्लीट बुक ऑफ लेटर फ्रॉम ए टू जेड विथ लेटर्स प्रैक्टिस, यानी हमें अक्षरों के अभ्यास के साथ ए टू जेड की जानकारी दी गई है इस बुक में। ठीक है, तो ये वीडियो LKG और नर्सरी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आपकी किताब में आगे क्या दिया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्फ़ाबेट में हमारा पहला लेटर क्या होता है? ए। क्या होता है? ए। ये देखिए ए, और ये ए है कैपिटल लेटर में, और ये वाला ए किस में है? स्मॉल लेटर में। ठीक है, ये हम बता दें आपको किस लेटर में है हमारा? कैपिटल लेटर। किस लेटर में? कैपिटल में। और ये वाला स्मॉल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये दो चीज़ें हो गई, आपको ए पहचानना आ गया। अब हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि ए फॉर क्या होता है? एप्पल। यहाँ एप्पल की पिक्चर भी दी गई है आपको। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल। और बता दें आपको कि ए फॉर कई चीज़ें और होती हैं, जैसे यहाँ दिया गया है आपको एरोप्लेन, एक्स, एंट। और एरोप्लेन की हिंदी क्या होती है? हवाई जहाज़, जैसा कि फिगर के रूप में आपको दिखाया गया है। एक्स मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, जैसा कि आपको यहाँ पर फिगर के रूप में दिखाया गया है। और एंट मतलब चींटी, यहाँ फिगर के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ पर, जैसा कि वहाँ पर हम आपके बुक्स पर ही लिखा गया था प्रैक्टिस, तो लेटर की प्रैक्टिस के रूप में यहाँ पर डॉटेड लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी ढेर सारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका ए जो बना हुआ है वो किस प्रकार से बना हुआ है? 4 लाइनों से। तो हम शुरू अगर करेंगे तो पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो आपको अब हम प्रैक्टिस के तौर पर बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो आपको डॉटेड लाइनें दी गई हैं नीचे, इन्हें आपको मिलाकर ए लेटर को कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं। देखिए पहले ये वाली डॉटेड लाइन इस तरीके से मिलाएंगे आप, उसके बाद लेकिन देखिए यहाँ पर मिस्टेक्स से हो सकती है। आपको करना क्या है कि आपकी जितनी दूर तक डॉटेड लाइनें दी गई हैं उतने ही दूर तक करेंगे। ये नहीं कि तीसरी लाइन क्रॉस कर जाएं आप, चौथी लाइन में अगर चले जाएंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए एक हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए दो दो डॉटेड लाइनें बनाई गई थी, और अब देखिए यहाँ पर तीसरी भी हो गई, और आपका ए लेटर कंप्लीट। तो इस तरीके से आप अपने बुक्स पर पेंसिल की सहायता से इन डॉटेड लाइनों को मिलाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, जिससे आपका ए लेटर की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? देखिए स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से आपको करना क्या है कि अब देखिए आपका ए के बाद क्या है? बी। क्या है? बी। ये भी देखिए बी कैपिटल लेटर, फिर स्मॉल लेटर, और बी फॉर बॉल, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है और आपको फिगर भी दिखाया गया है। उसी प्रकार से बी फॉर बुक्स होती हैं, बी फॉर बनाना होता है, बी फॉर बैग, और सबके माने और फिगर के रूप में दर्शाया भी गया है आपको। देखिए यहाँ बी फॉर बुक, यानी बुक मतलब किताब, तो किताब फिगर के रूप में दिखाया भी गया है। बनाना माने केला, जो फिगर के रूप में आपको दिखाया भी गया है। बैग मतलब थैला, और जो फिगर के रूप में आपको दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आपको बी फॉर भी, बी जो आपको बनाना है डॉटेड लाइन के रूप में दिया गया है, इसे आप अपनी पेंसिल की सहायता से कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से? जिस तरीके से आपको हमने पहले ए को बताया है उसी तरीके से बी को भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे। और आगे देखिए आपका क्या आ गया फिर? सी, और सी कैपिटल लेटर, और ये सी स्मॉल लेटर, और सी फॉर कैट, जिसकी स्पेलिंग भी दी गई है आपको। और कैट यानी कैट की हिंदी क्या है? बिल्ली, जो कि फिगर के रूप में आपको दिखाया गया है।
ए और बी की तरह यहाँ पर सी फॉर कई और चीज़ें होती हैं, जैसे केक, कप, चेयर। और केक मतलब तो आप फिगर के रूप में देख ही रहे हैं। और फिर देखिए यहाँ पर कप मतलब यहाँ फिगर के रूप में आपको दिखाया गया है। चेयर मतलब कुर्सी यहाँ फिगर के रूप में आपको दिखाई गई है। इसी तरीके से आपको जिस तरीके से ए और बी की डॉटेड लाइनें आप मिलाकर बनाए हैं, उन्हीं तरीके से सी का भी प्रैक्टिस आपको करना है डॉटेड लाइनें मिलाकर, ठीक है। और आगे चलिए, अब क्या है डी आपका, क्या है डी। डी देखिए ये कैपिटल लेटर और ये डी आपकी स्मॉल लेटर। और डी फॉर डॉग। डॉग फिगर के रूप में दिखाया गया, जैसा कि आप लोग डेली अपने घरों के पास डॉग देखते होंगे, उसी को यानी कुत्ता। डी फॉर डॉग। डॉग का मतलब कुत्ता, जो कि आप हमेशा देखते हैं। और उसी जिसे आगे बताया गया उसी तरीके से यहाँ देखिए डी के और फॉर्म होते हैं डोर, ड्रम और डॉल। डॉल मतलब गुड़िया, फिगर के रूप में आपको दिखाई गई है। ड्रम मतलब ये देखिए फिगर के रूप में आपको दिखाया गया है, जैसा आप समझ सकते हैं। और डोर मतलब जो आपके घरों में लगा हुआ होता है, क्या, दरवाज़ा, ठीक है। और जिस तरीके से ए और बी और सी को आपने बनाया है, उसी तरीके से डॉटेड लाइनों को मिलाकर डी को भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका प्रैक्टिस है, आप अपनी बुक पर पेंसिल की सहायता से इन डॉटेड लाइनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट्स आपको हम आगे दिखाते हैं। आगे क्या है, ई है। क्या है आपका ई। ई ये देखिए कैपिटल लेटर और ये आपका स्मॉल लेटर। और ई फॉर एलिफेंट। क्या दिया गया है, ई फॉर एलिफेंट। और एलिफेंट मतलब हाथी, फिगर के रूप में आपको दिखाई गई है। फिर ई फॉर कई और चीज़ें होती हैं, ईगल, एग, इंजन, ठीक है। एग मतलब अंडा और ईगल मतलब चील और इंजन मतलब आप रेलगाड़ी की इंजन तो देखे ही होंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। और देखिए ई को अगर हमें कंप्लीट करना है तो इन डॉटेड लाइनों को मिलाना पड़ेगा, जैसा कि आप आगे करते आए हैं। तो आपको इसी तरीके से अपनी पेंसिल की सहायता से अपने बुक पर कंप्लीट करना है, ठीक है। और देखिए अब ये आपके बुक में एक और चीज़ें दी गई होंगी, क्या, कि मैच ईच पिक्चर विथ इज करेक्ट नेम। यानी जो आप आगे पढ़े हैं उसी की सहायता से, कि ये जो चीज़ें दी गई हैं, जैसे ये दिया गया है, 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 तो इसकी करेक्ट इंग्लिश कौन सी है, इन पांचों में से किसकी किसकी कौन सी करेक्ट है, उसे आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए हम आपको अब बताएंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे अपने बुक में करना है। जैसा कि देखिए ये क्या दिया गया है, इसे क्या कहते हैं, सी फॉर चेयर। अब इसमें ढूंढिए आपका चेयर कहाँ है, ये एंट है और ये क्या है, चेयर। तो आपको इससे मैच करना है, किससे, इससे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए ये आपका क्या है, ये ईगल है, ई फॉर ईगल, जैसा कि आप जस्ट पहले पढ़े हुए हैं। इसको किससे मिलाना है, देखिए ये एंट हो गया, चेयर तो मिल ही गई, उसके बाद डोर है, फिर क्या है आपका ईगल। तो आप ढूंढेंगे तो चौथे नंबर पे पाएंगे आपका क्या है, ईगल। अब आते हैं देखिए ये क्या है, बी फॉर बुक, जैसा कि इस पर लिखा भी गया है। तो आप ढूंढिए फिर, ये एंट हो गया, ये चेयर तो है ही है, ये डोर, ये ईगल, फिर क्या है आपका पाँचवें नंबर पर बुक। तो आप इससे मैच करा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आपका नंबर है ये एंट, ए फॉर एंट मतलब चींटी। अब पहले नंबर पे ही आपको मिल जाएगा क्या है, एंट, ठीक है बच्चों। उसके बाद पाँचवें नंबर पे क्या है आपका डोर। क्या है, डोर मतलब डी फॉर डोर। डोर मतलब दरवाज़ा, और जो कि एक हिस्से से बचा हुआ है तो ये इससे मिला देंगे। आपको अपने बुक में पेंसिल के सहायता से इसी प्रकार से पांचों फिगरों को इन नेमों से मिलाना है, ठीक है। यहाँ तक आप अपने बुक में करेंगे।